नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। मैं हूं बादल सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 90 सीटों पर हो रहे चुनाव में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूतपूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई दिग्गजों ने मतदान किया है। 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने उन 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मतदान देने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि सभी घर से निकलें और अपना मत जरूर दें। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। और मैं पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी, इस बार हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से। जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा, सभी प्रदेशवासियों को 100% मतदान करने की अपील की है। यह भी कहा कि जिस गति से प्रधानमंत्री मोदी और डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है, आने वाले समय में हम उससे भी तेज गति से काम करेंगे। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं, लोग हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। यही नहीं, दिल्ली में मादक पदार्थ की खेप मामले पर भी उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की, प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसे नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं। हरियाणा में वोटिंग चल रही है, जो कि शाम 6 बजे समाप्त होगी। फिर 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि क्या भाजपा तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर हासिल कर पाएगी या कांग्रेस पलटवार करेगी। फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया चालू है और लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं।